दोस्तों आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो काफ़ी सुना ही होगा। मैंने पिछली वीडियो में भी इसकी बात करी थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों के सर के ऊपर से निकल गई थी मेरी बात, जब मैं ग्राफिक कार्ड की बात कर रहा था कि क्यों इनकी इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। और मैं जो भी बात कर रहा था वो क्रिप्टो करेंसी के इर्द गिर्द ही कर रहा था, माइनिंग के ऊपर कर रहा था, और वो बिल्कुल लोगों के समझ में ही नहीं आया कि ये पंगा क्या है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये किस तरीके से काम करती है और जीपीयू माइनिंग वगैरह क्या होती है। मेरा नाम है भारत शर्मा और आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज के दिन आपका बहुत अच्छा बीत रहा होगा। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को थोड़े अच्छे तरीके से समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, जिस वक्त में सामान के बदले सामान लिया जाता था या फिर किसी सर्विस के बदले सर्विस मिलती थी या सर्विस के बदले कोई सामान मिल जाता था। इस तरह की चीज़ें होती थी। मान लीजिए मैंने आपको अपने खेतों में से गन्ने ला के दिए तो आपने मुझे कुछ टमाटर दे दिए उसके बदले में। इस तरीके की आदान प्रदान होता था। और अब थोड़ा आगे चले तो राजा महाराजाओं का सिस्टम शुरू हुआ, तो उन्होंने क्या किया, एक करेंसी बना दी अपनी कि हमारे राज्य में ये करेंसी चलेगी। अगर आप हमारे यहाँ नौकरी करते हो या हमें कुछ प्रोडक्ट देते हो तो हम आपको ये सिक्का देते हैं जिसकी एक विशेष वैल्यू होगी। उसको अगर आप किसी दूसरे को दोगे तो वो उसी वैल्यू के जितना सामान आपको दे देगा। तो इस तरीके से करेंसी का चलन चालू हुआ और अलग अलग देशों ने अपनी अपनी करेंसी बना ली। हालांकि उस टाइम पर राज्यों की अलग अलग करेंसी हुआ करती थी, लेकिन अब देश हो गए हैं तो अब देशों की अलग अलग करेंसी है जहाँ पर ये सब चलती है। और हर एक करेंसी की अलग वैल्यू होती है। जिस तरीके से आप एक डॉलर देखते हो तो डॉलर की इंडिया में वैल्यू है 64 या फिर 65 रुपये। जिस तरीके से रुपए की कीमत को कंट्रोल करती है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि कितने बनाने हैं, किस वक्त में बनाने हैं और कितने किन लोगों के पास है, जो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट देखता है कि किस तरीके की धोखेबाजी, काला धन वगैरह ये सब चीज़ें देखता है। यहीं पे दूसरे देशों की भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये पैसे बनाती है, छापती है और कितने चलन में है ये सब देखती है। उन पर निगाह रहती है हर एक लोगों पे। बैंक द्वारा, टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सब चीज़ों से वो निगाह रखते हैं कि ब्लैक मनी ज़्यादा फैलने ना पाए। अब यहीं पे क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये एक वर्चुअल करेंसी है जिसे ना आप छू सकते हो, देख सकते हो, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ डिजिटल करेंसी की तौर पे है कि एक डिजिट आप देखते हो कि मेरे पास 1-2 बिटकॉइन है और उसको अगर आपकी बेचना चाहो तो लोग तैयार हैं 6 लाख रुपए देने के लिए। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है कि कोई भी कितने में भी इसे बेच सकता है अगर उसे खरीदने वाला मिल रहा है। इस वजह से इसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है क्योंकि लोग तैयार हैं उसे 6 लाख में भी खरीदने पर। अब आने वाले वक्त में आप देखोगे लोग तैयार हो जाएंगे 7 लाख में खरीदने पर। अब लोग खरीद रहे हैं तो ये बिक रहा है इतने में। अब यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है कि इसे कितने बिटकॉइन बनाने हैं, कितने कब बनाने हैं, और कीमत पे तो कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पे किसी को नहीं पता कि कौन किसको कितने बेच रहा है। हाँ, यहाँ पे एल्गोरिथम चलती रहती है जिसको माइनर्स सॉल्व करते रहते हैं, और ये जो एक ब्लॉकचेन होती है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी कितने में इसे बेच सकता है अगर उसको खरीदार मिल रहा है। और यहीं पे यहाँ पर किसी को नहीं पता कि किसके पास कितने बिटकॉइन है। अगर वो खुद ही चिल्ला कर नहीं कहता सोशल मीडिया पे कि मेरे पास 1000 बिटकॉइन है, मेरे पास 10,000 बिटकॉइन है, मैं एक अरबपति हूँ, ये हूँ, अगर वो खुद ही ढिंडोरा नहीं पीटता तो किसी को नहीं पता लगने वाला कि आपके पास कितने सारे बिटकॉइन है या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी जैसे इथेरियम हो गई, मोनेरो हो गई, जेड कैश हो गई, इस तरह की कितनी आपके पास पड़ी हुई है, कोई नहीं बता सकता। अब बात आती है कि क्रिप्टो करेंसी काम किस तरीके से करती है। देखिए दुनिया भर के कंप्यूटर पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाते हैं जहाँ पर वो सारे कंप्यूटर मिलके इस नेटवर्क पर काम करते हैं। जिस तरीके से आप टॉरेंट देखते होंगे वहाँ पे भी दुनिया भर के कंप्यूटर मिलकर ये काम करते हैं। मान लीजिए एक बंदे ने एक फ़ाइल अपलोड करी, उसके बाद में दूसरे लोग उसे आके डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद में वो भी दूसरे लोगों को इंटरनेट से शेयर करते हैं, यानी कि अपनी अपलोडिंग स्पीड देते हैं, अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क देते हैं, वहाँ पे स्टोर रखते हैं उस फाइल को, जहाँ से लोग आके छोटे छोटे पीसेस डाउनलोड करते हैं और वो एक मिलकर एक पूरी कंप्लीट फाइल बन जाती है। अब
इसी तरीके से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। यहाँ पे इसकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती। जिस तरीके से आप टोरेंट पर एक फाइल डाउनलोड करते हो तो दुनिया भर में अगर सभी लोगों ने वो डाउनलोड कर ली तो काफ़ी सारी कॉपी बन जाती है, लाखों करोड़ों कॉपीज़ बन जाती है। लेकिन यहाँ पर इसकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ये एक इनक्रिप्टेड करेंसी है और इसकी कॉपी अगर बनाई भी जाए तो वो आराम से पकड़ी जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं हो सकती कि आप एक क्रिप्टो करेंसी को दोबारा से बना दो और उसके बाद में कहो देखो मेरे पास भी एक करेंसी है। तो मान लीजिए अगर आप इथेरियम की एक कॉपी बना के खड़े हो जाते तो वैसे तो कॉपी बन ही नहीं सकती अगर कोई बनाना भी चाहे, लेकिन फिर भी अगर कोई बना के दिखाता है कि देखो मेरे पास है तो वैसा हो नहीं सकता। असली नेटवर्क में जो ये कंप्लीट नेटवर्क है, पीयर टू पीयर नेटवर्क, इसमें एक बहुत प्रोटेक्शन की एक लेयर है, उसके अंदर आना पॉसिबल नहीं है। अब इस चीज़ को मैं आपको थोड़े अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल का यूज़ करता हूँ। मान लीजिए आप, मैं और आपका एक दोस्त और मेरा एक दोस्त ताश खेल रहे हैं। अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो हम क्या करते हैं, चारों अलग अलग कागज़ लेते हैं, सबके पास अलग अलग कागज़ होता है और हम वहाँ पे अपनी अपनी चालें लिखते हैं और दूसरों की भी चालें लिखते हैं कि उन्होंने कितने रुपए की चाल चली, इसने कितने की चाल चली, मैंने कितने की चाल चली, इसने कितने की चाल चली, और वो सारी चीज़ें लिखते हैं। वहाँ पे एक बंदा चीटिंग करने की कोशिश करता है कि मैंने चली ज़्यादा की चाल, जितने उसने पैसे डाले दाव के लिए उससे ज़्यादा उसने लिख दिए। अब वहाँ पे हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो उतने ही लिखेंगे जितने की उसने चाल चली, तो वहाँ पे हम वो लिख देते हैं और वहाँ पे जब सारे मिलके मैच करने की कोशिश करते हैं तो चोर पकड़ा जाता है कि इसने ज़्यादा पैसे यहाँ पे लिखे अपने उसमें, तो वो आराम से वो पकड़ा जाता है। तो इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी जो होती है, यहाँ पे ये जो नेटवर्क बनता है, यहाँ पे भी सबके पास एक अलग अलग बही खाता होता है जिसे लेजर बोलते हैं, और ये जो पूरी लिस्ट होती है इसे बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब यहाँ पे एक जब कोई भी नई ट्रांजैक्शन होती है तो वहाँ पे एक एल्गोरिथम होती है जिसको सबको सॉल्व करना पड़ता है। ये जो माइनर्स होते हैं ये इस चीज़ को सॉल्व करते हैं और इसमें जो पहले इस एल्गोरिथम को सॉल्व कर देता है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर एक साथ मिलके, जिनके पास 13-13, 20-20 जीपीयू लगे हुए हैं जिस मशीन के अंदर, वैसे ही कई 100,000 कंप्यूटर मिलके उस एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितनी तगड़ी एल्गोरिथम है जिसको वो सॉल्व करते हैं मिलकर। उसके बाद में रिवॉर्ड दिया जाता है कि इतने बिटकॉइंस आपको मिले हैं, जिस भी करेंसी के ऊपर वो माइनिंग कर रहे हैं उस हिसाब से उनको रिवॉर्ड मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन होती है ये एक तरीके से इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन होती है जिसको दुनिया भर के कंप्यूटर, ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, 20-20 जीपीयू लगे होते हैं इनके कंप्यूटर में, तो ये हज़ारों कंप्यूटर, लाखों कंप्यूटर, करोड़ों कंप्यूटर मिलके इस एल्गोरिथम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर एक बंदा भी देखे तो आजकल एक एक बंदे के पास 200-200 कंप्यूटर हैं सिर्फ माइनिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी तगड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि वो निकाल लेते हैं इतना कि मान लीजिए अगर किसी ने 2014 में बिटकॉइन की माइनिंग शुरू की हो और उसने इस वक्त में भी अभी तक भी उसने करीबन 100 बिटकॉइन निकाल लिए हों, उसको मिल गए हों इस रिवॉर्ड में, तो उसने काफ़ी करोड़ों रुपए कमा लिए लगभग। तो इसी तरीके से अब नई नई करेंसी के पीछे लोग पड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि इनकी माइनिंग करें और एक वक्त में शायद 10 साल 5 साल बाद उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। अब ये जो बिटकॉइन का खेल है या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी का खेल है, ये किस तरीके से होता है, तो इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक बिटकॉइन बेच देता हूँ, तो ये इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन इन माइनर्स के पास पहुँचती है कि ये नया नया आया है, ये नया नया भी हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सारे मिलके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जब इसे सॉल्व कर दिया जाता है तो एक नया ब्लॉक तैयार होता है और ये जो इनके पास लेजर होता है उसमें जो ब्लॉकचेन होती है उसके अंदर एक नया ब्लॉक ऐड कर दिया जाता है। अब जितने भी कंप्यूटर इस ब्लॉक की जो एल्गोरिथम सॉल्व करने में शामिल थे उनको एक रिवॉर्ड मिल जाता है। जैसे अब ये रिवॉर्ड के बारे में भी अगर बात करें तो चलिए इस टाइम की बात करें तो 12.5 बिटकॉइन मिल गए उन्हें, अगर हम बिटकॉइन के एग्जाम्पल पे चल रहे हैं। पहले के टाइम पर ये 50 थे। अब ये जो एल्गोरिथम है बिटकॉइन की इस तरीके से है कि हर 2,10,000 ब्लॉक ऐड करने के बाद में ये जो रिवॉर्ड है ये आधा हो जाएगा। तो एक टाइम था जब इनको 50 बिटकॉइन मिल जाते थे हर सक्सेसफुल ब्लॉक को ऐड करने पर ब्लॉकचेन में, लेकिन 2,10,000 ब्लॉक ऐड होने के बाद में ये आधे हो जाते हैं। तो ये हो गए 25 और इस वक्त में चल रहे हैं 12.5 और अगले साल तक ये हो जाएंगे 6.25।
तो धीरे धीरे जब ये कम होते चले जाएंगे, यहाँ पर किसी को फ़ायदा नहीं दिखेगा, तो वो दूसरी करेंसी के ऊपर जाएंगे। ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इस वक्त में लोग जा रहे हैं इथेरियम की तरफ। तो लोग इथेरियम की माइनिंग कर रहे हैं और वहीं से सोच रहे हैं कि ये भी बिटकॉइन की तरह काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाएगा और इसको तुरंत जितने ज़्यादा रिवॉर्ड कमा सकें वो कमाते हैं, और उसके बाद में वो सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में इसको बेचेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। तो दोस्तों ये है क्रिप्टो करेंसी आपकी कि इस तरीके से काम करती है। अब देखिए यहाँ पे लोग विश्वास करते हैं कि अगर मैं आपको एक बिटकॉइन दे रहा हूँ तो वो वैल्यूएबल है, आप खरीद रहे हो 6.5 लाख रुपए में या फिर 6 लाख रुपए में, आप अगर खरीदना चाहते हो तो मतलब उस चीज़ की कीमत है। अगर कोई उसे खरीदना नहीं चाहेगा तो उसकी कीमत नहीं है। अब यहाँ पे लोग खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत है, लोग इथेरियम को खरीद रहे हैं, इसकी कीमत है और धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने इथेरियम की कीमत देखी थी 20,000 रुपये और अब जाके वो हो गई 26,000 रुपये कुछ ही हफ्तों में। तो यहाँ पर इस वजह से ही लोग बिटकॉइन या फिर इथेरियम, जेड कैश या फिर तरह तरह के नए नए कॉइन्स की माइनिंग करते हैं और ये जो GPU है खरीदते हैं महंगे महंगे, और उसके बाद में एक रिग बना देते हैं जिसमें 20 GPU, 16 GPU, 4 GPU, 6 GPU जितना भी उनका बजट है वो डाल देते हैं और उसके बाद में वो मशीन को चालू कर देते हैं और उसके बाद में 24 घंटे तक उसे चलाते रहते हैं और माइनिंग करते रहते हैं। अब यहाँ पे जब भी उन्हें कॉइन मिल जाते हैं तो उनका फ़ायदा ही होता है क्योंकि इसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे किसी को नहीं कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करो ना करो, ये आपकी खुद की कॉल होगी। और तो बस मेरे को आपको यही समझाना था क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ और नई चीज़ें जाननी हो तो आप कमेंट में बता देना, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जाते जाते बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना क्योंकि बिना बेल के आइकॉन के सब्सक्राइब का बटन पूरा नहीं होता।